नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम जिस श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं, वह गीता के कर्मयोग का एक अत्यंत अद्भुत और अत्यंत गूढ़ सिद्धांत बताता है। एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के आनंद को पहचान लेता है, तब वह ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है कि उसके लिए बाहरी दुनिया उसे प्रभावित नहीं कर पाती। संस्कृत श्लोक है, यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। आज हम इस श्लोक को बेहद सरल, भावपूर्ण और जीवन से जुड़ी भाषा में समझेंगे, ताकि इसका हर शब्द आपके दिल में उतर जाए और जीवन में लागू हो सके। यह व्याख्या एक ही लंबी प्रवाहमान शैली में है, जैसा आप हमेशा हमारी वीडियो में चाहते हैं। श्लोक की शुरुआत होती है, यह तू आत्मरतिरेव स्यात्। ये शब्द अपने आप में बहुत गहरे हैं। आत्मरति का सरल अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने भीतर ही आनंद महसूस करता है। यह वह आनंद नहीं जो बाहर की चीजों से मिलता है। खाना, मनोरंजन, नाम, पैसा, तारीफ या सुख, यह सब बाहरी साधन हैं। आत्मरति का अर्थ है कि व्यक्ति का मन अपने ही भीतर रम जाए। उसे खुश रहने के लिए बाहर कुछ खोजने की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब यह नहीं कि वह दुनिया से भाग रहा है या दुनिया को छोड़ रहा है या अपने आप को समाज से काट रहा है। इसका अर्थ है उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। वह दुनिया में रहते हुए भी, दुनिया के बीच में रहते हुए भी अपने भीतर के आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद आता है आत्मतृप्तश्च मानवः। इसका अर्थ है कि वह मनुष्य अपने भीतर से ही तृप्त है। हम में से ज्यादातर लोग तृप्ति को किसी चीज में ढूंढते हैं। कोई नई चीज खरीद लेने पर तृप्ति, किसी के द्वारा तारीफ मिलने पर तृप्ति, कोई लक्ष्य पूरा होने पर तृप्ति, कोई रिश्ते में समर्थन मिलने पर तृप्ति। लेकिन इन सब चीजों में एक बात सामान्य है, यह सब बाहरी चीजें हैं और बाहरी चीजें कभी स्थायी नहीं होती। आज हैं, कल नहीं। आज कोई तारीफ करेगा, कल आलोचना भी कर सकता है। आज पैसा है, कल संकट भी आ सकता है। आज चीज मिल सकती है, कल खो भी सकती है। इसलिए बाहरी तृप्ति कभी स्थायी नहीं रहती। लेकिन कृष्ण यहाँ जिस आत्म तृप्ति की बात कर रहे हैं, वह स्थायी है, क्योंकि वह भीतर की है। वह मनुष्य को किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। उसका आत्मा का प्रकाश, उसका आत्मविश्वास, उसका ज्ञान, उसकी शांति, यही उसकी तृप्ति है। फिर आता है आत्मन्येव च संतुष्टः। यह शब्द तो मानो पूरा अध्याय समेट लेते हैं। इसका अर्थ है वह मनुष्य जो अपने भीतर ही संतुष्ट है। अब इस संतोष को गलत ढंग से नहीं समझना चाहिए। यह संतोष आलस्य नहीं है। यह संतोष निराशा नहीं है। यह संतोष त्याग नहीं है। यह संतोष यह नहीं कहता कि मुझे अब कुछ नहीं करना, बल्कि इसका अर्थ है वह व्यक्ति अंदर से इतना पूर्ण है कि उसकी खुशी किसी दूसरे की राय पर, किसी के व्यवहार पर, किसी वस्तु पर, किसी परिणाम पर निर्भर नहीं। वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचान चुका है। उसके भीतर जो आत्मा है, वही उसके लिए पर्याप्त है। वह मानव बाहर जाते हुए, दुनिया से जुड़ते हुए, कर्म करते हुए भी भीतर स्थिर रहता है। जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है, तब कृष्ण कहते हैं, तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में कोई अनिवार्य कार्य नहीं रह जाता। इसका मतलब यह नहीं कि वह काम करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है उसके लिए कोई भी कर्म बोझ नहीं होता। वह किसी दबाव में काम नहीं करता, ना परिणाम के डर से, ना असफलता के डर से, ना दूसरों की अपेक्षाओं के कारण। वह कर्म करता है, पर कर्तव्य की भावना से, शांति से, सहजता से, बिना किसी स्वार्थ के। वह काम करता है, पर काम उसे बांधता नहीं। वह काम करता है, पर काम उसे थकाता नहीं। वह काम करता है, पर परिणाम से परेशान नहीं होता, क्योंकि वह भीतर से संतुष्ट है। उसके लिए कर्म बंधन नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। अब इस श्लोक को आधुनिक जीवन से जोड़कर समझते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग तनाव, चिंता और असंतोष में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी खुशी पूरी तरह बाहरी चीजों पर आधारित है। नौकरी में प्रमोशन तो खुशी, नहीं मिला तो दुख, रिश्ते में ध्यान तो आनंद, ध्यान ना मिले तो तनाव।
पैसा आ जाए तो मन खुश, पैसा ना आए तो मन डिप्रेस, लाइफस्टाइल मिल जाए तो संतुष्टि, खो जाए तो बेचैनी। यही वह चक्र है जिसमें आज का मनुष्य फंसा हुआ है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि जितना आप बाहरी चीजों पर निर्भर होंगे, उतनी ही आपकी मन की स्थिरता टूटती जाएगी, क्योंकि बाहरी चीजें कभी आपके नियंत्रण में नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन तनाव से भरा ना हो, असंतोष से भरा ना हो, डर से भरा ना हो, तो आपको भीतर से पूर्ण होना सीखना पड़ेगा। यही आत्मरति, अर्थात अपने भीतर आनंद ढूंढना है। ये कैसे संभव है? यह कई तरीकों से संभव है, जैसे खुद को समझना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, स्वयं का विकास करना, ध्यान करना, अपने मन को शांति में लाना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मा से जुड़ना। जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब वह समझता है कि उसे खुशी पाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। बहुत साधारण जीवन भी अत्यंत सुखदायी हो सकता है, अगर भीतर संतोष हो। अब बात आती है आत्मतृप्ति, यानी अपने भीतर से संतुष्टि की। यह संतुष्टि तभी आती है जब व्यक्ति खुद को जानना शुरू करे। अगर जीवन में लगातार तुलना होगी, तो संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुलना हमेशा आपको दूसरे की सफलता की तरफ धकेलती है और आपके अंदर की क्षमता को दबा देती है। लेकिन आत्मतृप्त व्यक्ति तुलना नहीं करता। उसे पता है उसका रास्ता अलग है, उसकी क्षमता अलग है, उसकी यात्रा अलग है, इसलिए वह खुद से खुश रहता है। यही आत्मतृप्ति है। अब हम आत्मन्येव संतुष्टा को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दीपक है। यह दीपक जब तक बाहर से हवा सही है, तब तक जलता रहता है। लेकिन अगर हवा तेज हो जाए, तो वह बुझ सकता है। अब दूसरी ओर एक और दीपक है, जो एक छोटे से दीपगृह में रखा है। बाहर चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, वह दीपक स्थिर रहता है, क्योंकि उसका प्रकाश भीतर सुरक्षित है। मनुष्य भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, वह हर दिन किसी न किसी चीज से प्रभावित होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो भीतर स्थिर है, वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहेगा। उसे ना तारीफ से फर्क पड़ेगा, ना आलोचना से, ना सफलता से घमंड होगा, ना असफलता से टूटेगा। वही आत्मन्येव संतुष्टः का वास्तविक अर्थ है। अब जब कृष्ण कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, तो इसका एक और महत्वपूर्ण अर्थ है। ऐसे व्यक्ति को कर्म करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। उसे ना किसी पुरस्कार की जरूरत है, ना किसी डर की। वह अपना काम इसलिए करता है क्योंकि वह उसका स्वभाव है, उसका कर्तव्य है, उसकी पहचान है। जैसे सूरज प्रकाश देता है क्योंकि उसका स्वभाव है, जैसे नदी बहती है क्योंकि उसका स्वभाव है, जैसे फूल खुशबू देते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है। आत्मरति और आत्मतृप्त व्यक्ति भी काम करता है क्योंकि वह कर्मयोगी होता है। वह काम में भी आनंद ढूंढ लेता है, इसलिए उसके लिए कोई काम भारी नहीं होता। अब हम इस श्लोक का आधुनिक जीवन के स्तर पर एक और अर्थ देखते हैं। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे लगातार मान्यता चाहते हैं, अप्रूवल। कोई हमें अच्छा कहे तो खुशी, कोई गलत कह दे तो दुख। इस आदत को गीता अत्यंत कमजोरी मानती है, क्योंकि जब आपकी खुशी दूसरों के शब्दों पर निर्भर है, तब आपके जीवन का रिमोट दूसरों के हाथ में है। लेकिन आत्मतृप्त व्यक्ति अपना रिमोट अपने पास रखता है। वह खुश रहने के लिए किसी की स्वीकृति नहीं मांगता। उसका आत्मा ही उसका साथी है, उसका मार्गदर्शक है, उसका आधार है। अब एक सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को दुनिया की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन वह दुनिया से लेने नहीं जाता, देने जाता है। वह दुनिया में शिकायतें लेकर नहीं जाता, योगदान लेकर जाता है। वह दूसरों के कारण खुश नहीं होता, बल्कि अपनी खुशी से दूसरों को खुश करता है। इस श्लोक का सार यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर है। अगर वह अपने भीतर के आनंद, संतोष और तृप्ति को पहचान ले, तो कोई दुख, कोई परिस्थिति, कोई आलोचना, कोई विफलता उसे हिला नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का जीवन वास्तव में स्वतंत्र होता है। वह कर्म करता है, परिवार निभाता है, काम करता है, समाज में योगदान देता है, बट वह भीतर से स्थिर रहता है। उसका जीवन किसी चीज पर निर्भर नहीं, वह स्वयं में पूर्ण है। तो मित्रों, यह था इस अत्यंत गहरे श्लोक का सरल और विस्तृत अर्थ।
अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला श्लोक कौन सा समझना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।